हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ A3 मोटर व्लॉग्स। आज मैं घूमने के लिए आया हूँ दिल्ली के रेल म्यूजियम में और ये है यहाँ के टिकट्स की प्राइस लिस्ट। लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर आप वीकेंड्स या फिर गवर्नमेंट हॉलीडेज पर आते हैं तो फिर आपको ये चार्जेस डबल पे करने होंगे। अगर हम रेल म्यूजियम के इतिहास पर नजर डालें तो मूल रूप से रेल म्यूजियम का इतिहास 1962 में शुरू होता है, जब इसे बनाने पर विचार किया जा रहा था। लगभग 10 साल के इंतजार के बाद माइकल ग्राहम की सलाह के तहत 1970 में इस विचार ने आकार लिया। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री वीवी गिरी ने चाणक्यपुरी में इस भवन की आधारशिला रखी, जिसे रेलवे ट्रांसपोर्ट म्यूजियम कहा जाता था। और इसका उद्देश्य रेलवे के अलावा रोडवेज, एयरवेज और वाटरवेज के इतिहास को कवर करना था। 1977 में इसका उद्घाटन तत्कालीन रेल मंत्री कमलापति त्रिपाठी ने किया था, जिसे 1995 में एक कंप्लीट रेलवे म्यूजियम के रूप में स्थापित किया गया, जिसके बाद से इसे नेशनल रेलवे म्यूजियम के रूप में भी जाना जाता है। रेल म्यूजियम मुख्य रूप से दो भागों में बटा है, एक है आउटडोर एग्जिबिट और दूसरा है इंडोर एग्जिबिट। आउटडोर एग्जिबिट में आप इंडिया में इस्तेमाल किए गए जितने भी पुराने इंजन्स हैं उनको देख सकते हैं। इनमें शामिल है फेरी क्वीन, ये सबसे पुराना काम करने वाला स्टीम लोकोमोटिव है। इसके अलावा पटियाला स्टेट मोनोरेल। पटियाला स्टेट मोनोरेल मूल रूप से 1907 में निर्मित सिंगल रेल का एक ट्रैक है, जिसे 1927 में पुनर्निर्मित और बहाल किया गया था। इसके अलावा फायर इंजन जॉन मॉरिस एंड सन्स लिमिटेड द्वारा निर्मित अभी तक केवल दुनिया में 2 मॉरिस बेल साइज इंजन मौजूद हैं, जिनमें से एक को यहाँ प्रदर्शित किया गया है। दूसरे को व्हाइट वेब्स म्यूजियम ऑफ ट्रांसपोर्ट, क्ले हिल, लंदन में संरक्षित किया गया है। इसके अलावा आप यहाँ प्रिंस ऑफ वेल्स का सलून, होलकर के महाराजा का सलून, मैसूर के महाराजा का सलून और इलेक्ट्रिकल लोकोमोटिव 4502 देख सकते हैं, जो कि भारत का फर्स्ट जनरेशन 1500 वोल्ट डीसी लोकोमोटिव इंजन है। आराम और गति के दौरान उनकी आवाज में समानता के कारण इसे स्थानीय रूप से खेकदास यानी केकड़े के रूप में जाना जाता था। रेल म्यूजियम एक म्यूजियम होने के साथ साथ दिल्ली का एक फेमस पिकनिक स्पॉट भी है, जहां आप अपने बच्चों के साथ 3D वर्चुअल ट्रेन की सवारी, स्टीम लोकोमोटिव सिम्युलेटर, टॉय ट्रेन, जॉय ट्रेन जैसी एक्टिविटीज को एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इस मामले में मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही खराब रहा, क्योंकि जिस दिन मैं वहां पहुंचा तो उस दिन जॉय ट्रेन के अलावा बाकी सभी राइड्स बंद थी। तो मैंने जॉय ट्रेन की टिकट ले ली और 1 घंटा लाइन में लगने के बाद जब मेरी बारी आई ट्रेन में बैठने की, तो पता चला कि इंजन खराब हो गया है और राइड को बंद कर दिया गया। लेकिन इसमें रेल म्यूजियम की तरफ से एक चीज बहुत अच्छी हुई कि जो लोग ट्रेन की राइड नहीं कर पाए उनके टिकट के चार्जेस बिना किसी झंझट के रिफंड कर दिए गए। रेल म्यूजियम का दूसरा भाग है इंडोर एग्जिबिट। ये एक इंडोर गैलरी है जिसमें रेलवे से जुड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक चीजों को प्रदर्शित किया गया है, जिसमें शामिल हैं पुराने और आज के समय में इस्तेमाल किए जाने वाले मॉडर्न इंजन्स और कोचेस के मॉडल। जैसे ये दुनिया का पहला स्टीम इंजन है जिसका मॉडल यहाँ प्रदर्शित किया गया है, जिसे रॉकेट कहा जाता था। इसके अलावा भारतीय रेलवे की स्थापना से जुड़ी ऐतिहासिक जानकारियां, इंडियन रेलवेज में इस्तेमाल किया गया फर्नीचर, ट्रेन के बिल्डर और नंबर प्लेट्स को भी प्रदर्शित किया गया है। इसके अलावा यहाँ एक रेस्टोरेंट भी है जिसका नाम है द रेल इज द न्यू इनोवेटिव रेस्टोरेंट, जो कि रेल म्यूजियम के कैंपस के अंदर ही स्थित है, जहां आप एक आर्टिफिशियल रेलगाड़ी में फैंसी लंच कर सकते हैं। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल के डिजाइनों से प्रेरित इस रेस्टोरेंट में खाने को एक स्टीम इंजन पर लाया जाता है और भारत के विभिन्न रेलवे स्टेशनों के नाम पर अलग अलग टेबल्स पर बैठे मेहमानों को परोसा जाता है। अगर आप रेल म्यूजियम घूमने आने वाले हैं तो अपने इस ट्रिप को और ज़्यादा स्पेशल बनाने के लिए इस रेस्टोरेंट में लंच ज़रूर करें। रेल म्यूजियम हफ्ते के हर सोमवार को छोड़कर रोज़ सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास रहते हैं तो आप बस, मेट्रो, ऑटो, कैब या फिर अपनी गाड़ी या बाइक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं यहाँ पहुँचने के लिए। लेकिन अगर आप वीकेंड्स या फिर छुट्टी वाले दिन यहाँ आते हैं तो मेरी सलाह आपको ये रहेगी कि आप यहाँ अपनी गाड़ी या बाइक लेकर के ना आएँ, क्योंकि तब यहाँ पर आपको पार्किंग की समस्या हो सकती है। इसलिए यहाँ पहुँचने का बेस्ट तरीका है मेट्रो से। यहाँ का सबसे नज़दीकी मेट्रो रेलवे स्टेशन है SM विश्वेश्वरैया मोतीबाग, जो कि यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। और मेट्रो स्टेशन से रेल म्यूजियम पहुँचने के लिए आपको बहुत आसानी से ऑटो मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी दिल्ली के रेल म्यूजियम में घूमने की। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।